हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चंस बताई थी और कुछ पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को बताई थी। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का ही जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो पिछले वीडियो में मैं एक जगह पे जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, वो ये वाला था। यहाँ पे y का वैल्यू जो हम लोग 1 रखे थे, तो ये जो है आपका इक्वेशन में x माइनस 3y इक्वल टू 6 था। तो x माइनस 3y y इक्वल टू 1, तो 3 वन ज़ा 3 और जो है ये यहाँ पे 3 वन ज़ा 3 होगा, ठीक ना। ये 3 होना चाहिए था, जहाँ पे मैं 9 लिख दी थी। ये 6 और 3 को जोड़ करके शायद मैं 9 लिख दी थी, मालूम नहीं। और ये आपका जो है 6, तो यहाँ पे 6 और 3 जो होगा ये आपका 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 नहीं होगा, ये आपका 9 हो जाएगा। इसका पॉइंट जो हो जाएगा वो आपका x का पॉइंट हो जाएगा 9 और 1। ये आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, ये है आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये मतलब 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको जो है बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? 3 बल्ले और 6 गेंद जो है 3900 रुपये में। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं, माना, क्या मानेंगे? माना जो है बल्ला को हम लोग जो है बल्ला इक्वल टू x कर देते हैं, और फिर और क्या है? गेंद है, तो गेंद इक्वल टू y मान लिए। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 बल्ला और 6 गेंदे। तो 3 बल्ला को हम लोग x माने 3x प्लस 6 गेंदे 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3900 3900 रुपया। दोनों में से जो है 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका x प्लस 3 टू ज़ा 6 2y हो जाएगा। यहाँ पे 3900, इससे जो है ये कट जाएगा, 3 वन ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300 रुपया। ये आपका पहला समीकरण निकल गया है। ठीक, अब देखिए ये फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ था। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। बाद में क्या किया? एक और बल्ला खरीदा, यानी कि एक x खरीदा और 2 जो है गेंद खरीदा। कितने में खरीदा? वो जो है 1300 रुपये में खरीदा। ये तो सीधा सीधा इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को क्या करना होता है, जो है बीजगणितीय रूप से इसको पॉइंट निकालना पड़ता है, तब जा करके जो है आपका ज्यामितीय रूप इसका हो पाएगा, यानी कि इसका ग्राफ खिंचा पाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसको हम लोग समीकरण 1 से, ये इतना तक आप कॉपी में बनाने के बाद यहाँ से जो है आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण एक क्या दिया हुआ है? x प्लस 2y इक्वल टू ये 1300 रुपया दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये जो है आपका बड़ी संख्या है, मतलब 100 के मल्टीपल में है, तो हम लोग जो है मानेंगे भी जो है x का या y का वैल्यू जो मानेंगे वो भी हम लोग 100 के मल्टीपल में मानेंगे, ताकि जो है हम लोगों का ग्राफ जो है एक पेज में अच्छे से खींचा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माना लेट x इक्वल टू जो हम लोग क्या मान ले, ऐसा चीज़ मानना है जो कि 2 से कट भी जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए 300 मान लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 300 प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 1300 माइनस 300, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 1000। ये आपका कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500। ये आपका जो है बिंदु क्या निकल गया? बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, तो बिंदु P आपका जो है ये निकल गया है, बिंदु P निकल गया। पहले x लिखते हैं 300 और फिर 500। ठीक है, इसका एक और वैल्यू निकालना है इसी समीकरण से, तो इसमें अभी जो है 6 दूना 12 हो जाएगा। y का वैल्यू मान लीजिए y इक्वल टू अगर हम लोग 600 रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 600 इक्वल टू 1300। ये हो जाएगा आपका x प्लस ये आपका 1200 बराबर क्या हो जाएगा? 1300। ये x इक्वल टू 1300 माइनस 1200 कर देंगे। इसको आप लोग 100 डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बस जो है इतना
प्रोसेस के साथ बताती हूँ। तो यहाँ से जो है ये x का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग बिंदु P माने थे, इसको Q मान लेते हैं। x का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका 100 और y का 600। ये समीकरण 1 से निकल गया। अब देखिए, अब समीकरण 2 से हम लोग को निकालना है। समीकरण 2 में क्या दिए रखा है, x + 2y = 1300। ये भी सेम ही दिया हुआ है। अब शायद बुक में मिस प्रिंट है या क्या पता नहीं, लेकिन ये समीकरण 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम लोग x का वैल्यू क्या माना 700 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 700 + 2y = 1300। ये हो जाएगा 2y = 1300 में से 700 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2y = 600, तो ये हो जाएगा 300। तो y = क्या हो गया 300। तो यहाँ पे जो है PQR पॉइंट मान लेते हैं। तो ये है आपका 700 और ये 300। ठीक है, ये एक पॉइंट निकल गया। दूसरा पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू मान लेते हैं। y = 200 मानेंगे, 2 दूना 4, हाँ निकल जाएगा। y = 200 मान लेते हैं। तो x + 2 × y का वैल्यू 200 = 1300। ये आपका हो जाएगा x = डायरेक्ट करते 2 दूना 400 है, तो 1300 में से 400 रुपया घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x = 13 में से 400 जाएगा तो 900 रुपया 900। ठीक है, तो ये PQR S बिंदु ये निकल गया। S बिंदु क्या निकल गया आपका, x का पहले लिखते हैं और ये y का। ठीक है, ये 900 और ये 200 निकल गया। अब देखिए इसको क्योंकि ये आपको ग्राफ में बनाना था, तो इसको जो है ग्राफ कॉपी पे आप लोग बनाइएगा। मैं आप लोगों को इस पर समझा देती हूँ कि बनाना कैसे है। ग्राफ कॉपी में जो है सभी के बीच में सेम डिस्टेंस होता है। यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा तो सेम डिस्टेंस में नहीं कर पाऊँगी। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो फिर आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको हम लोग 100 का इसमें लेते हैं ताकि आसानी से हम लोग बना पाएँ। 100 200, यहाँ पे 300 हो जाएगा, यहाँ पे 400, यहाँ पे 500 600 700 800 900 और 1000। फिर यहाँ पे भी उसी तरह से ये मान लीजिए 100 है, ये 200, तो ये 300, ये 400, ये 500, ये 600 700 800 900 फिर 1000। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है आपका 300 और 500। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 300 निकला था और फिर 500 निकला था। 300 किस पे, x पे 300, 500 किस पे, y पे, तो ये यहाँ पे बिंदु आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या निकला था, दूसरा पॉइंट निकला था आपका 100 और 600। पहला तो 300 और 500 था और दूसरा 100 और 600। 100 और 600 यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ से 100 और 600। अब इस दोनों पॉइंट को जो है हम लोगों को मिला देना है। ये सबसे पहला पॉइंट जो है ये आपका ये 300 और ये 500। दूसरा पॉइंट निकला है 100 और 600। ठीक है, ये दोनों को आप मिला दिए। अब देखिए इसका जो समीकरण है वो हम लोग लिख देंगे। समीकरण क्या दिया हुआ था, x + 2y = 1300, यही समीकरण था। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, 700 और 300। 700 किस पे है, x पे, 300 किस पे है, y पे, तो ये 700 और ये 300 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 700 300। दूसरा क्या दिया हुआ है 900 और 200, तो 900 यहाँ पे और 200 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो 9 और 2 के सामने में हम लोग कर देंगे, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। फिर इस दोनों पॉइंट को भी मिला देंगे। ठीक है, ये जब आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो ये पैरेलल में आएगा। ये जो है आराम से जो है आप लोग स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिएगा लाइन, ताकि जो है वो सीधा लाइन आप लोगों का ड्रॉ हो सके। ये कितना बिंदु था, ये 9 के सामने में, तो ये 900 और ये 200। ठीक, ये कितना था 700 था ये, और ये 300। ठीक है, इसका भी समीकरण सेम था। तो इसका समीकरण क्या था, ये था आपका x + 2y, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसमें जगह है नहीं, x + 2y = ये इसका समीकरण था। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है ग्राफ को बना लीजिएगा। ठीक, ये एक क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा। रिवाइज करने से आप लोग जो है आसानी से क्वेश्चन
खुद से हल कर पाइएगा, क्योंकि अगर डिजिट अगर थोड़ा सा भी अगर जो है चेंज कर देगा तो फिर आप लोग रिवाइज किए हुए रहिएगा तो आसानी से क्वेश्चन बना पाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या बोल रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप इसका निकालना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग मान लेते हैं, माना क्या मानना है, 1 केजी सेब या फिर डायरेक्ट आप सेब भी लिख सकते हैं। सेब इक्वल टू जो है x हो जाएगा और फिर अंगूर को जो है हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य। तो 2 केजी सेब तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 दिए हुआ है। ये आपका समीकरण 1 हो गया, इसमें और कुछ हल तो होगा नहीं। दूसरे कंडीशन में दे रखा है आपका 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। तो ये जो है 4 केजी सेब मतलब 4x और 2 केजी अंगूर यानी कि 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये 300 रुपया, 300। ठीक है, तो इस दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2x प्लस ये हो जाएगा y इक्वल टू 300, इससे ये कट जाएगा 150। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये समीकरण 2 निकल गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम लोग बिंदु निकालेंगे जो कि ग्राफ कॉपी पे निकलता है। देखिए बिंदु आपका समीकरण 1 से, 1 में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू, यहाँ पे भी जो है बड़ी बड़ी संख्या है तो इसमें 10, हाँ 10 मान करके भी अगर चलते हैं तो हो जाएगा। 10 के इसमें जो है हम लोग पॉइंट मानेंगे। ठीक है, तो माना अपना दोनों 10, इसको x को जो है हम लोग 50 मान लेते हैं, माना ये हो जाएगा। तो ये 2 इंटू एक्स की जगह पे 50 रखेंगे प्लस वाई इक्वल टू 160। ये आपका y इक्वल टू 160 में से 5 दूना 10 मतलब 100 जाएगा। तो 160 लिख देती हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु जो है आप लोगों का एक क्या निकल गया, x हम लोग 50 माने थे और y का वैल्यू 60 आया है। यहाँ पे x का 50 माने थे और y को हम लोग कुछ मान लेते हैं, y इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 जैसे ही करेंगे तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 160। तो 2x इक्वल टू 160, ये कट जाएगा 80, तो x इक्वल टू 80। यहाँ पे जो है पॉइंट आपका पी क्यू, x का वैल्यू पहले लिखते हैं 80 और y का 0, ये आपका आ गया। समीकरण 2 से आप देखते हैं, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या रखा है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। अब इसमें भी हम लोग जो है x का वैल्यू हम लोग लेट x इक्वल टू जो है क्या मान ले, 60 ही मान लेते हैं, 10 के मल्टीपल में मानना है, 60 मान लें, 6 दूना 12, हाँ हो जाएगा। ये आपका देखिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस वाई इक्वल टू 150, ये आपका हो गया y इक्वल टू 150 दूना 12, तो ये प्लस में इधर माइनस 120, ये आपका 30 निकल गया। तो ये पॉइंट r इक्वल टू 60 और ये 30। ठीक है, अब x का वैल्यू 60 रखे थे, अब y का वैल्यू क्या रखें, मान लेते हैं y इक्वल टू 50 कर लेते हैं। तो y का मान अगर 50 रखते हैं तो 2x प्लस 50 इक्वल टू 150, तो 2x इक्वल टू 150 माइनस 50, 2x इक्वल टू 100, ये कट जाएगा 50 टाइम्स में, ये आपका आ जाएगा 50। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है, ये x का वैल्यू आपका 50 और y का भी 50 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट और इसको अब जो है हम लोग ग्राफ में देखेंगे कैसे। दस के मल्टीपल में हम लोग को नंबर रखना है,
ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 और ये 100। यहाँ पे भी हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ था, अब देखिए पॉइंट पहले हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि पीछे बार बार फिर देखना पड़ेगा। पहला आपका दिया हुआ है 50, 60, दूसरा 80 और 0, पहला 50, 60, दूसरा 80 और 0। दूसरे समीकरण से क्या निकला है, 60 और 30, 50, 50। यहाँ पे 60, 30 और 50, 50। ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, 50, 60 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से 50 करेंगे और यहाँ से 60 करेंगे, तो 50 के एकदम सामने, 60 के सामने, ये हो गया आपका 50, 60। दूसरा है 80 और 0, तो जो है x में 80 और y में जो है वो आपका 0, यानी कि ये 0 लाइन होगा, इसी पे हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया 80 और 0 और 50 और 60 हो गया। ठीक, ये दोनों लाइन को फिर जो है हम लोग मिला देंगे। ठीक है, ये आपका 80 और 0, ठीक है, और ये आपका 50 और 60। ये समीकरण क्या था, समीकरण था आपका 2x + y = 160। ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, 60 और 30, मतलब इस पे 60 और इस पे 30, तो 60 के सामने में 60 और 30 आ गया, यहाँ पे आएगा इसके सामने 60 और 30, और ये 50 और फिर ये 50, यहाँ पे 50 और फिर ये 50, 50, 50 आ जाएगा। फिर इसको जो है आप लोग मिला दीजिएगा। ठीक है। ये जब आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो बहुत ही अच्छे से बन पाएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ इस पे समझाने के लिए बता रही हूँ। ये आपका क्या, ये बिंदु क्या दिया हुआ था, ये आपका है 60 और 30 और ये आपका है 50 और 50। ठीक है। समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है आपका 2x + y = 150। तो ये आपका जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। आज के लिए इतना ही।